नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो चलो देख लेते कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। सबसे फर्स्ट जो कंपनी के बारे में बात करूंगा उसका नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। तो बेसिकली जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अराउंड 2,25,000 करोड़ के आसपास है और कंपनी का पिछले दिनों में ही क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश किया गया था। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप देख सकते हैं जून मंथ की 2024 का डेटा आ चुके हैं। क्वार्टर वन का रिजल्ट मतलब यहाँ पे क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुके हैं। तो किस तरीके से क्वार्टर वन में रिजल्ट हुआ वो मैं एक झलक आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए पिछली बार का जो टोटल सेल्स था, टोटल सेल्स सेम टू सेम सेल हुआ, मगर एक पॉजिटिव पॉइंट यही देखने को मिला कि कंपनी एक्सपेंस को कई हद तक कम किया है। अराउंड 20 करोड़ से भी ज़्यादा, 24 करोड़ से भी ज़्यादा कंपनी सेल एक्सपेंस को कम किया और जिसके लिए कंपनी को अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। और उसी के साथ साथ देखिए एक्सपेंस जिस तरीके से कम हुआ उसी तरीके से कंपनी का अदर्स इनकम भी कम हो गया और सारी चीज़ों को सेम टू सेम रखा गया और उसी बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 311 करोड़ से 313 करोड़ बने। मतलब कुछ हाईली ग्रोथ देखने को नहीं मिला। तो जो लोग आशा कर रहे थे कि इस बार कंपनी के ऊपर बहुत धमाका एक रिजल्ट आएगा, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कंपनी का बहुत सारे बिजनेस अभी तक स्टार्टिंग ही नहीं हुआ। जो बिजनेस से कंपनी के सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आने वाले हैं वो बिजनेस अभी तक स्टार्टिंग ही नहीं हुआ, जिसके चलते मुझे लगता है रिलायंस जियो के ऊपर थोड़ा सा अभी भी प्रेशराइज रहेगा। क्योंकि देखिए आज के दिन वॉलेटिलिटी इसीलिए हुआ क्योंकि रिजल्ट अच्छा खासा आया था और मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर आप डीपली रिसर्च करें क्योंकि रिलायंस जियो कंपनी अपकमिंग टाइम्स में बजाज फाइनेंस को भी टक्कर मतलब बजाज फिनसर्व को सबसे पहले टक्कर देंगे, उसके बाद बजाज फाइनेंस को भी टक्कर देने वाला है क्योंकि इसका मार्केट कैप अराउंड आप देख सकते हैं जियो फाइनेंस का मार्केट कैप 2,25,000 करोड़ पहुंच चुके हैं और जो बजाज फिनसर्व का मार्केट कैप है 2,55,000 करोड़ के आसपास है। मतलब बाकी 25,000 करोड़ अभी भी बाकी है। इस 25,000 को ब्रेकआउट करने में कंपनी को मतलब उतना टाइम लगेगा, उतना टाइम नहीं लगेगा जितना हम लोग सोच रहे हैं। तो आसान तरीके से वो उसको ब्रेकआउट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है जियो फाइनेंस के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए क्योंकि इस कंपनी के ऊपर अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो म्यूचुअल फंड लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में क्या कर रहा है वो देखना बहुत जरूरी है। अगर म्यूचुअल फंड के डेटा के बारे में बात करूं तो वो कंटिन्यूसली सेल अप कर रहा था और वो भी हाई वॉल्यूम के साथ कंपनी के ऊपर सेल अप कर रहा था। मगर जून मंथ में क्वांटिटी सेल अप तो किया गया बहुत छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ, बहुत कम क्वांटिटी के साथ कंपनी के ऊपर सेल अप किया गया। जो सेलिंग प्रेशराइज जो देखने को मिला था वो सेलिंग प्रेशराइज थोड़ा सा यहाँ पे कम होता देखने को मिले। तो एक गुड पॉइंट है, एक पॉजिटिव पॉइंट है जो कंपनी को आगे बूस्ट करने के लिए काफ़ी है। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स है मैं पहले ही डिस्कशन कर चुका हूँ। जब तक यहाँ पे काप पैटर्न्स ना बने जब तक यहाँ पे काप पैटर्न्स ना बने तब तक मैं कोई डिसीजन नहीं लूंगा क्योंकि यहाँ पे बहुत दिनों तक जर्नी होने के बाद देखिए लंबा जर्नी होने के बाद कभी ना कभी रुकना चाहिए था, रुके भी और गिरे भी, उसके बाद अगर करेक्शन होकर ब्रेकआउट करे तो फिर से एक जर्नी होने का चांसेस रहेगा। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ यहाँ पे कब बने, उसके बाद अगर हैंडल पैटर्न बने तो एक ब्रेकआउट होने के बाद ही मैं जरूर यहाँ पे अच्छा खासा एक एंट्री लेने वाला हूँ। तो इस कंपनी के ऊपर आप फोकस रखिए। आपकी क्या ओपिनियन है वो भी मुझे कमेंट्स करके बताइए। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एल टी आई माइंट्री। देखिए फाइनली आज की इस कंपनी के दिन रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट आएगा मैं यही बता रहा हूँ क्योंकि मार्केट के रनिंग सिचुएशन में मैं वीडियो बना रहा हूँ। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब रिजल्ट नहीं आया, तो रिजल्ट आने के बाद भी मैं नेक्स्ट डे में एक वीडियो बनाऊंगा। तो आज के दिन इस कंपनी के रिजल्ट जो आएगा वो किस तरीके से आने का चांसेस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले मैं अगर चार्ट का आपके साथ शेयर करूँ, आप देख सकते हैं रिजल्ट आने से पहले ही शेयर में एक मैसिव जंप देखने को मिला और एक पॉजिटिव बात यही है कि कंपनी के ऊपर रिजल्ट अच्छा खासा आने का चांसेस है क्योंकि टीसीएस जैसे कंपनी के ऊपर अच्छा खासा रिजल्ट आया। जब लीडर प्लेयर के अच्छा खासा रिजल्ट आएगा तो बाकी कंपनीज भी अच्छा खासा रिजल्ट पब्लिश करने का कोशिश करेंगे। ये एक चीज़ों को नोटिस करना, कोई भी मान के चलिए आप आपका जहाँ पे दुकान है उसी दुकान के पास में बहुत सारे और भी दुकान है। तो आपके दुकान में आपके एरिया में सबसे बड़ी जो दुकान है उस दुकान का मान के चलिए इस बार बिजनेस बहुत ज़्यादा हुआ तो बहुत सारे कस्टमर आए, तो उसके अकॉर्डिंग में आपके दुकान में भी कस्टमर आएगा जो इतने दिनों से नहीं आ रहा था। तो एक ट्रेंड बन जाता है, एक एक लोगों का मन में एक पॉजिटिविटी बन जाता है कि बड़े कंपनी का अच्छा खासा फायदा हो रहा है तो छोटे कंपनी का भी फायदा होगा। ऑब्वियसली यही देखा गया पिछले क्वार्टर्स में
जब टीसीएस के ऊपर रिजल्ट खराब हुआ था, इन्फोसिस के ऊपर जब रिजल्ट खराब हुआ था, बाकी कंपनीज का भी हालत थोड़ा सा बिगड़ चुके थे। और एल माइंटी के ऊपर आशा किया जा रहा है कि इस बार रिजल्ट अच्छा खासा आने का चांसेस है। तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। तो फाइनली कंपनी के ऊपर अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक रिजल्ट नहीं आया, तो माफ़ी चाहता हूँ। मैं इस बार आज के दिन आपको रिजल्ट के बारे में बता नहीं सकता। तो जब रिजल्ट आएगा तो मैं नेक्स्ट डे में आपको जरूर अपडेट दे दूंगा। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, ये कंपनी की खासियत। देखिए, जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी में सही में दम है, देखिए आपको मैं बता दूं, कंपनी लास्ट 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, 3 ईयर्स में कंपनी लगातार खुद के सेल्स को बढ़ाते चली गई। अगर मैं 10 साल, 3 साल, 5 साल में अगर कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखूं, यहाँ पे भी हर साल बढ़ते चले गए। तो कंपनी को बेकार कहना बहुत बड़ा बेकार बात होगा। एक क्वार्टर्स में, क्वार्टर्स भी नहीं है, या टिल 2 मंथ, मतलब लास्ट 12 मंथ में कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस किया, अगर उसको देखकर आप कंपनी के ऊपर कुछ डिसीजन ले रहे हैं, वो भी नेगेटिव डिसीजन, मेरे हिसाब से आपको डीपली रिसर्च मार्केट के ऊपर करना चाहिए। क्योंकि कंपनी के ऊपर जिस तरीके से परफॉर्मेंस प्रीवियस ईयर में देखने को मिला, उसी तरीके से आईटी सेक्टर फिर से अगर भागना स्टार्ट करेंगे तो उसी तरीके से परफॉर्मेंस फिर से देखने को मिल जाएगा। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन भी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। आप खुद ही देख सकते हैं, एफआईएस के पास भी होल्डिंग्स है, और डीएस के पास भी होल्डिंग्स बढ़ चुके हैं, और पब्लिक के पास जो पहले होल्डिंग्स था 9%, 9.5%, उसी तरीके से होल्डिंग्स है। बाकी पूरा का पूरा माल प्रोमोटर के पास है। तो हर कोई इंस्टीट्यूशन इस कंपनी को रहना चाहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि डीएस के पास जैसे एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट करके रखा है। पहले एलआईसी के पास से 2% होल्डिंग था, आज एलआईसी के पास 5% से भी ज़्यादा होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इंस्टीट्यूशन बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं इस कंपनी के ऊपर। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो इसके टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में मैं एक बार आपको डिस्कशन करूं, तो देखिए ध्यान से देखना। टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से कंपनी के ऊपर एक पैटर्न बना था। वो पैटर्न कुछ इस तरीके से बने। देखिए, एक बिग शोल्डर बने, फिर से एक बार शोल्डर बने, बिग एक हेड बने, उसके बाद एक शोल्डर बने। देखिए, नीचे तो आया, मगर यहाँ से अगर बाउंस बैक करके फिर से अगर यहाँ पे एक पैटर्न बने, तो एक जरूर पॉजिटिवली एंट्री लेने का मैं जरूर कोशिश करूंगा। क्योंकि देखिए, जो पैटर्न्स यहाँ पे बनने जा रहा है, इस तरीके से जो करेक्शन हुआ, पहले भी जो इस तरीके से करेक्शन हुआ, इसके पीछे और कोई दूसरा रीजन नहीं था। आईटी सेक्टर में बिग प्रेशर है इसके कारण। साथ ही साथ जब रसिया और यूक्रेन के साथ युद्ध फास्ट स्टार्ट हुआ था, उसके बाद हमास के साथ इसराइल का युद्ध स्टार्ट हुआ, ये सारे कारण की वजह से क्रूड ऑयल का प्राइस भी बढ़ गया, और उसी के कारण की वजह से मार्केट में एक वोलेटिलिटी देखने को मिला। अभी कहेंगे सर, क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़े तो इसमें आईटी सेक्टर में क्या दिक्कत है? देखिए, जब दो देशों का युद्ध स्टार्ट होता है ना, तो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आते हैं, और इकोनॉमिकली जो बिजनेस ट्रेड होते हैं वो थोड़ा सा कम हो जाते हैं। और यूएस बेसिस में कंपनी है, तो जब रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध स्टार्ट हुआ था, तो यूएस में एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिला, क्योंकि यूएस ने बहुत सारे सैंक्शन लगाया रसिया के ऊपर। तो इसके चलते है आईटी सेक्टर में थोड़ा सा प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। तो मुझे लगता है जो अभी सिचुएशन बना है, उस सिचुएशन को कंट्रोल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्योंकि जब 2008 में आईटी बबल्स फटा था, तब भी आईटी सेक्टर में बिग फॉल देखने को मिला। अभी भी उसी तरीके से बिग करेक्शन देखने को मिला है, उसको रिकवरी होने में टाइम लगेगा। हाँ, मैं एक चीज़ आपको बोल सकता हूँ कि अच्छे कंपनी में हमेशा यू टर्न लेकर वो रिकवरी जरूर करेगा। अगर करंट लेवल से मैं अगर टॉप लेवल तक देखूँ, तो ऑलमोस्ट करंट लेवल से टॉप लेवल तक 30% का जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, 30% से भी ज़्यादा। तो ओवरऑल इस कंपनी के ऊपर आपके क्या व्यू है, जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है वो इंडिया के सबसे बड़े कंपनी है, उसका नाम है एशियन पेंट। देखिए, एशियन पेंट के भी आज के क्वार्टरली रिजल्ट आने का डेट है, और रिजल्ट अभी तक नहीं आया, तो इसीलिए मैंने रिजल्ट के बारे में चर्चा नहीं कर पाए। तो नेक्स्ट डे में आपको रिजल्ट के बारे में जरूर चर्चा करूंगा। फिलहाल के लिए किस तरीके से रिजल्ट आने का चांसेस है वो मैं आपको साथ शेयर कर लूँ। आप खुद ही देख सकते हैं, कंपनी के ऊपर जो रिजल्ट आएगा वो उतना खास रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों क्यों मैं बता रहा हूँ, अब ध्यान से एक चीज़ों को देखना। पिछली बार क्वार्टरली रिजल्ट कब आया था? पिछली बार क्वार्टरली रिजल्ट आया था 10th में। और उससे पहले देखिए, उससे पहले कब रिजल्ट आया था? उससे पहले रिजल्ट आया था 18 जून, सॉरी 18 जनवरी। तो 18 जनवरी के बाद देखिए शेयर के ऊपर बिग फॉल हुआ। मतलब 18 जनवरी से पहले ही शेयर में बिग फॉल हुआ। मतलब जनवरी का जो रिजल्ट है, जनवरी और जो मई मंथ का जो रिजल्ट है, मतलब दो जो क्वार्टर्स पहले चला गया, क्या उस क्वार्टर में अच्छा खासा परफॉर्मेंस हुआ? चलो आपको मैं दिखा देता हूँ। क्वार्टर रिजल्ट दिखा जाए तो आप देख सकते हैं, सिर्फ दिसंबर का डेटा, जो जनवरी में रिजल्ट आया वो दिसंबर का डेटा था। देखिए, सेल्स का आंकड़ा क्या हुआ, साल भर की पिछले सालों की तुलना से सेल्स का आंकड़ा ठीक है। चलो,
अभी देखिए नेक्स्ट क्वार्टर्स में क्या हुआ, अगर चार्ट को देखेंगे तो बिग फॉल हो चुके हैं। तो बिग फॉल हुआ है मतलब रिजल्ट में भी एक बिग फॉल दिखेगा। हाँ बिल्कुल दिखा। आप देख सकते हैं 9,100 करोड़ से घट के कितना हो चुका है, 8,700 करोड़। अगर मैं ईयर ऑफ ईयर बेसिस में बात करूँ तो सेम टू सेम रिजल्ट। मतलब कंपनी के ऊपर जब भी कोई करेक्शन देखने को मिला है तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कंपनी के रिजल्ट थोड़ा सा वीक आने का चांसेस है। खराब नहीं आएगा, थोड़ा सा वीक। मतलब जिस तरीके से आशा किया जा रहा था परसेंटेज वाइज वो ग्रोथ कम हो जाएगा। देखिए आप खुद ही देख लीजिए, कंपनी के ऊपर इतने सालों से पॉजिटिवली 11%, 13%, 18% के बेसिस में ग्रोथ हो रहा था। सेल्स का ग्रोथ, प्रॉफिट का ग्रोथ 16% से 20% तक ग्रोथ हो रहा था। इस बार कंपनी का प्रॉफिट तो ग्रोथ है मगर सेल्स का हालत खराब है। और सेल्स का हालत खराब होना मतलब कंपनी के ऊपर एक प्रेशर भी बनना। देखिए आज आपको प्रॉफिट अच्छा दिख रहा है, क्यों? क्योंकि कंपनी का प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ा दिया गया। मान के चलिए आज काल प्रोडक्ट के डिमांड और भी कम हो जाए तो सेल्स तो पहले से ही कम है, और भी कम हो जाएगा तो प्रॉफिट मार्जिन भी बड़ा एक इम्पैक्ट आने वाला है। तो मुझे लगता है कि एशियन पेंट के ऊपर जो लोग सोच रहे हैं कि एशियन पेंट के ऊपर क्या किया जाए, उसके लिए बता दूं, एशियन पेंट जैसे कंपनी अगर आपको सस्ते में मिले और वो भी 30 to 40%, तो इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी मुझे मेरे हिसाब से दोबारा नहीं मिलेगा। जैसे 25% का क्रैश हुआ था, अभी वो करेक्शन होकर 16% हो चुके हैं। मेरे हिसाब से बेस्ट एक एंट्री पॉइंट्स मिला था, उसी एंट्री पॉइंट्स को फिर से वो रिकवरी कर रहा है। तो इस तरीके से सिचुएशन बहुत बार बने। पहले भी देखिए नीचे आया, बाउंस बैक किया, नीचे आया, फिर से बाउंस बैक किया, फिर से नीचे आया, इसी सपोर्ट को टच किया, फिर से बाउंस बैक करने का चांसेस है। तो मुझे लगता है इस तरीके से बार बार वो एक ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फेस करके आगे बढ़ रहा है। तो इसी लेवल से कंपनी फिर से बाउंस बैक करने का कोशिश करेंगे। हाँ अभी रिजल्ट आना है, रिजल्ट के बाद थोड़ा सा करेक्शन, थोड़ा सा वोलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकता है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस एशियन पेंट के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है सिद्धिका कोटिंग्स लिमिटेड। सिद्धिका कोटिंग्स लिमिटेड एक 99 करोड़ का कंपनी है। और इस कंपनी के ऊपर अगर मैं बैलेंस शीट के बारे में बात करूं तो कंपनी के ऊपर जो गुड अपडेट है वो है बोनस का। कंपनी हर एक के बदले एक शेयर बोनस देने वाला है। और जो बोनस यहाँ पे मिलने वाला है वो 19 जुलाई में। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।